पापा की परी हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। अब क्या है ना, अगर आप इस गाने को बारीकी से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा इस लड़की को भर भर के डैडी इश्यूज है। सॉरी सुर पर जाते हैं, आपकी फिल्मों में तो हर किसी को डैडी इश्यूज, चाची इश्यूज, मम्मी इश्यूज, सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डैडी इश्यूज के बारे में। ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है और ना ही साइंटिस्ट ने इसका इजाद किया है डैडी इश्यूज। डैडी इश्यूज एक्चुअली कुछ वेस्ट में फ्लर्ट लड़कों ने टर्म बना दिया है और शोज लाइक हाउ आई मेट योर मदर, जहाँ पे बार्नी स्टिनसन जैसे किसी कमरे में जाते हैं और बोलते हैं डैडीज होम, वहाँ से हो गया इतना ज़्यादा पॉपुलर। अब डैडी इश्यूज होते क्यों हैं और डैडी इश्यूज अगर हैं तो क्या करना चाहिए? वॉच द वीडियो टिल एंड टू फाइंड आउट। ग्रोइंग अप हमारे केयर गिवर्स के साथ काफ़ी इशू हो सकते हैं जो आपको शायद याद भी ना हो। ये ग्रोइंग अप ईयर्स में होते हैं जब हम अपनी मेमोरीज फॉर्म कर रहे होते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज रजिस्टर कर रहे होते हैं। अब ये केयर गिवर्स कोई भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी पापा, चाची ताया, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी। तो इसीलिए ये जो इश्यूज होते हैं ये डैडी इश्यूज नहीं होते, इनको कहते हैं अटैचमेंट इश्यूज। अरे भाई वो ईमेल वाला अटैचमेंट नहीं, ये वाला अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट ना, जैसे शिमला मिर्च के 4 टाइप होते हैं ना, अटैचमेंट के भी 4 टाइप होते हैं। अब किसी भी आप नॉर्मल फैमिली में ले लीजिए, आई एम नॉट सेइंग कि ये सोशल कन्वेंशन है, हर किसी की फैमिली अलग होती है और अब तो जमाना बदल भी गया है। क्या होता था कि फादर जो है हेड ऑफ द फैमिली होते थे, ज्यादातर वो घर से बाहर रहते थे। कोई अगर शाम में आ रहे हैं, कई फादर्स तो अपने बच्चों को मंडे टू फ्राइडे मिलते भी नहीं थे, सिर्फ वीकेंड पे मिलते थे। ऐसे में क्या होता था, फादर के अप्रूवल का लालच बच्चों को बहुत आता था, क्योंकि मम्मी क्या है, मम्मी को तो फॉर ग्रांटेड दुनिया ने ले रखा है, मम्मी तो सारे टाइम घर पे रहती है। आप चाहे 4 दिन नहाए ना, मम्मी के लिए तो आप ही राजा बेटा है। तो मम्मी की अप्रूवल की इतनी फाइट बच्चों को होती नहीं थी, फादर की अप्रूवल की बड़ी फाइट होती थी। अब ऐसे में फादर हेड ऑफ द फैमिली है, उसे इतना ज्यादा पेडेस्ट्रल पे रख दिया गया है, तो क्या करते थे बच्चे जो थे उस फादर की एटीट्यूड को, फादर के एक्शन को रेप्लिकेट करने की ट्राई करते थे, उनके जैसा बनने की ट्राई करते थे। ग्रोइंग अप हमारे लिए, लड़कियों की बात कर रही हूँ, सबसे पहला मेल फीमेल जो रिलेशनशिप बनता है वो अपने पिता के साथ बनता है। तो कहीं ना कहीं वो एक नींव रख देता है हमारे बाकी रिश्तों के लिए। क्योंकि अगर ग्रोइंग अप हमारे पिता हमारे साथ बहुत खेलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, माँ को अच्छे से रखते हैं, तो हमें लगता है यार दुनिया में सारे लड़के चिल होते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें लगता है कि भैया हमारे पिताजी अब्यूजिव है, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि यार सारे मर्द कहीं ऐसे ही होते हैं क्या। एंड ऑल्सो इस बात में ध्यान रखिए कि आप क्या होता है ना, अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपके फादर एब्सेंटी फादर हैं, आपके अराउंड नहीं है, अब्यूजिव हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां बड़े होके ऐसा ही लड़का चुनती है जो सेम उनके फादर जैसा होता है। और ये सब वो जानबूझ के नहीं करती, ये सब सबकॉन्शियसली होता रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि लड़कियों को कहते हुए, यार मुझे तो हमेशा ऐसे बेकार लड़के मिलते हैं, मुझे तो हमेशा ऐसे लड़के मिलते हैं जो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। अब इस सब चक्कर में किसका कटता है गुड बॉयज का। हाँ, अब क्या है ना, बहुत सारे लड़के बात बात पे हो जाते हैं फ्रेंड जोन। बहुत सारे लड़के कहते हैं यार मैं तो इतना अच्छा हूँ, फिर भी लड़कियां मुझे भाव नहीं देती। क्या है ना, ये लड़कियां डैडी इश्यूज की मारी, दे आर लुकिंग फॉर अ गाय जो इमोशनली अनअवेलेबल हो, उनके टेक्स्ट का जवाब ना दे, उनके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप रखे, क्योंकि डीप डाउन बचपन से उन्होंने ऐसे ही मर्द देखे हैं और वो ऐसे ही मर्द सबकॉन्शियसली तलाश रही हैं। तो गुड गाइज, ये आपकी फॉल्ट नहीं है। और मैं से कहूंगी मैं उन लड़कियों की भी क्या फॉल्ट है यार, ये सब तो सबकॉन्शियसली माइंड गेम्स हमारे साथ ही चल रहे हैं। लेकिन जैसे हर रूल की एक्सेप्शन होती है, ऐसे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं जहां पर मे बी आप बचपन में एक अच्छे फादर के साथ नहीं थे, लेकिन बड़े होके आप एक प्रण लें कि नहीं, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी इज्जत करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, और आप वो पैटर्न ब्रेक करें, कर सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड, क्या डैडी इश्यूज सिर्फ लड़कियों को ही होते हैं? नो, लड़कों को भी होते हैं डैडी इश्यूज। रादर आप कोई भी सेक्स के बच्चे हो, फादर हमेशा आपको इफेक्ट करते हैं ग्रोइंग अप। रादर 1900s में तो इसको डैडी इश्यूज नहीं कहा जाता था, इसको कहा जाता था फादर कॉम्प्लेक्स। 1909 में हमारे जो साइकोलॉजी के गुरु हैं मिस्टर फ्रॉइड, उन्होंने एक अजीब सी मिथ बताई। इसका नाम है ओडिपस मिथ, और जितना डिफिकल्ट नाम है उतनी कॉम्प्लिकेटेड ये थ्योरी भी है। भाई बाद में अगर बुरा लगे तो पहले ही सॉरी, ठीक है। क्या होता है ना, इस मिथ के अकॉर्डिंग जो छोटे बच्चे होते हैं लड़के, वो अपनी माँ से ना सबकॉन्शियसली शादी करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में उन्हें एक ही लेडीज तो पता है, तब थोड़ी सा कोई डेटिंग ऐप लेफ्ट राइट करे स्वाइप, बट हाँ उनको अपनी मदर से शादी करनी होती है। और बीच में विलन कौन? अब्बा जान, पापा जी। अब वो सोचते हैं कि भाई पापा जी को कैसे उड़ाया जाए, मतलब मार दिया जाए। लेकिन देन दे रियलाइज कि भैया हम तो 5 रुपए की मंच है, पापा जी हैं 50 रुपए की सिल्क, कैसे होगा कंपटीशन। तो इस चक्कर में सोचते हैं लेट्स बिकम लाइक अ डैड्स ओनली ना,
पापा की तरह ही बन जाते हैं। ऑलरेडी उन्होंने मम्मी तो फटाई रखी है, तो शायद मेरी किस्मत भी चमक जाएगी, फ्यूचर में मैं भी मम्मी जैसी कोई खड़ ले आऊंगा। फ्रॉइड अंकल तो ये भी मानते थे कि जैसा रिलेशनशिप आप अपने पेरेंट्स का ग्रोइंग अप देखते हो, वैसा ही रिलेशनशिप आप बड़े होकर रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हो। आपने कई बार सोचा होगा या देखा होगा, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं यार कि हैप्पी शादी क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं व्हाट इज अ गुड रिलेशनशिप। नॉट बिकॉज कि वो आसपास नहीं देख पा रहे हैं और उन्होंने फिल्में नहीं देखी, अपने फ्रेंड्स नहीं देखे, अपने रिश्तेदार नहीं देखे, क्योंकि ग्रोइंग अप उन्होंने एक हैप्पी शादी नहीं देखी है। रादर अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से, तो जो शोज के कैरेक्टर्स को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबकॉन्शियसली आप उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो और वो चीजें अपनी लाइफ में भी लेके आते हो। आई एम लिली फ्रॉम हाउ आई मेट योर मदर, है ना। रादर डैडी इश्यूज बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पर अबॉर्शन लॉज डिफरेंट है और वहां पर अबैंडनमेंट के इश्यूज ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टीन प्रेगनेंसी है। हमारे यहाँ जो डैडी इश्यूज मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलीग्स में, दैट इज ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस, जहां पर पिताओं को अपने बच्चों से एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर जहां पर पिताओं ने अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, या फिर तीसरा जहां पर वो अपने फादर को इतना आइडियलाइज करते हैं और इतना परफेक्ट मानते हैं कि वो उनको एक ऐसा इंसान नहीं देखते, वो इन्हें एज अ सुपर गॉड, सुपर फादर देखते हैं जिनमें कोई कमी नहीं है। रादर सारे फादर्स को ये अपने बच्चों को कम्युनिकेट करना चाहिए लेटर इन लाइफ की वो सुपर हीरो नहीं है, वो भी एक आम आदमी है, वो भी आम इंसान है। नहीं तो जो अगला लड़का वो चूज करेंगे टू बी देयर पार्टनर्स, सारे टाइम अपने पिता से उसको कंपेयर करते रहेंगे कि अच्छा मेरे पापा तो सुपर गॉड थे, ये क्या निकला चूजा। जनरली पॉप कल्चर रेफरेंस में अगर डैडी इश्यूज यूज होता है तो उन लड़कियों के लिए होता है जो अपने से ज़्यादा उम्र के लड़कों में इंटरेस्टेड होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गैप होता है और जो उनके पिताजी जैसे दिखते हैं। और दूसरा जो स्लीप ईजी, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट जनरली ये टर्म उनके लिए यूज़ होता है। और वो लड़कियां भी जो खुद इतनी सुंदर होती हैं बट एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता, वो अप्रूवल के लिए फिसल जाती हैं जल्दी। क्या आपको अपनी से बड़े उम्र के लड़के पसंद आते हैं? क्या आप बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हो? तो अगर आप भी डैडी इश्यूज से सफर कर रहे हैं तो इसका इलाज कहीं नहीं है, इसका इलाज यहीं पर है, अपने अंदर ही। ठीक है, सबसे पहली चीज, गेट टू नो योरसेल्फ। अपने आप के बारे में जानिए, अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को एनालाइज करिए कि मैं किस तरह के लड़कों को डेट कर रही हूँ, कौन से रिलेशनशिप्स मुझे पसंद आ रहे हैं, कौन से लोग मुझे नहीं पसंद आ रहे। थोड़ा सा आप स्टडी करो अपने आप को, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, ये सब करो। ठीक है। सेकेंड, लुक फॉर पैटर्न्स। अब क्या होता है ना कि अगर आपको लगेगा कि भैया मेरे 7 रिलेशनशिप फेल हो गए, जरा उनको गौर फरमाइए, उनका थोड़ा सा छानबीन करिए, उनकी थोड़ी कबर खोदिए कि क्या हुआ क्या था जो निमट गए। क्या उनमें से 7 में से 5 ने मुझे चीट किया? क्या उनमें से 5 इमोशनली अनअवेलेबल थे? क्या उनमें से 4-5 जो है मुझे नीचा दिखाते थे? तो इससे कहीं ना कहीं आपको पैटर्न में मिल जाएगा और आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या ग्रोइंग अप मेरे फादर भी ऐसे ही थे। सो यू विल गेट टू नो द पैटर्न। एक बार आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आपके लिए उस पैटर्न को तोड़ना आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि बार बार मैं ऐसे इंसान से इश्क करती हूँ जो मेरा दिल तोड़ता है, अब टाइम नहीं है, नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में सोचना है। उसके बाद आपको बनना है इमोशनल CID, यानी कि दरवाजा तोड़ो दया अपने दिल का। आपको थोड़ा अपने फादर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, हमारी लाइफ में बॉयफ्रेंड्स आ जाते हैं, यू नो कूल फ्रेंड्स आ जाते हैं और इंटरनेट आ जाता है, तो फिर हु वांट्स टू टॉक टू देयर डैड्स एंड मॉम्स। बट कहीं ना कहीं जिस इंसान ने, जो आपके पिताजी हैं या माँ हैं, आपका पूरा अडल्टहुड डिफाइन किया हुआ है, आप जिस तरह के लोग पसंद कर रहे हो वो वहाँ 7-8 साल में आपने डिसाइड किया हुआ है, तो उस इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। सो टॉक टू योर फादर। जैसा कि मैं कह रही थी, अगर आपने उन्हें एकदम ही पहाड़ पे चढ़ा रखा है, उनकी कमियां देखो कि अच्छा ये भी तो नॉर्मल इंसान है। नो योर फादर्स, नो कि वो जब अवेलेबल नहीं थे या फिर वो प्रेजेंट नहीं थे तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या हो रहा था, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को रियलिटी कभी बताते ही नहीं। सैंटा क्लॉज असली नहीं है, कब पता चला था हमको? मुझे तो अभी भी लगता है बट एनीवेज, तो नो योर फादर्स, आपको बहुत कुछ पता चलेगा अपनी लाइफ के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोज द लूप। अगर आपको लगता है कि बचपन में आपके पापा ने आप पर अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, प्यार नहीं किया, क्या नहीं किया? जू घुमाने नहीं लेके गए, खुद जाओ। म्यूजियम नहीं गए, खुद जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? पिक्चर नहीं गए, डिज्नी वर्ल्ड नहीं गए, खुद से जा सकते हो। वो लूप को क्लोज रखो, नहीं तो क्या होगा ना, वो फादर हंगर रहेगी कि हाय यार बचपन में ये नहीं कर पाई, कोई अगर मुझे जू ले जाए मैं तो जिंदगी उसके नाम कर दूं। नहीं यार, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। डू दोज थिंग्स ऑन योर ओन एंड गेट रिड ऑफ एनी इश्यूज। नो योरसेल्फ एंड फाइंड अ पार्टनर हु अल्टीमेटली रिस्पेक्ट्स यू, लव्स यू। हाँ, वो बात अलग है, मतलब अभी आपके डैड बहुत हैंडसम थे तो आपको लगेगा कि
आई कांट कॉम्प्रोमाइज, मुझे तो चाहिए सोना लड़का, दैट्स ओके। बट इमोशनली किसी को हक नहीं है आपको टॉर्चर करने का और आपको इनएडिक्वेट फील कराने का। डैड इश्यूज, मम्मी इश्यूज भाड़ में जाए। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये इश्यूज आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ऑन योर ओन, देन देयर इज नो शेम एंड नो हार्म टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट। वो आपको सही रास्ते से गाइड करेंगे। फिलहाल आप गाइडेड रहिए, बिग ब्रेन को के और वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बोलिए, उनकी लाइफ भी सुधारिए। मेरा नाम है पलक। टिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या बात करूंगी मैं, कुछ भी हो सकता है।